आज सोशल मीडिया पर जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। विमेंस रिजर्वेशन बिल को लेकर कुछ लोग इसे महिलाओं के सशक्तिकरण की सबसे बड़ी जीत बता रहे, तो कुछ इसे राजनीतिक चाल बता रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस बिल को पास कराने के लिए देश के चार प्रधानमंत्रियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। जी हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तक हर सरकार ने अपने समय में इस बिल को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन हर बार या तो राजनीति आड़े आ गई या फिर संसद का गणित बिगड़ गया। आज हम इस पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, एक टाइमलाइन तैयार करेंगे ताकि आपको साफ साफ पता चल जाए कि आखिर ये बिल 27 साल तक क्यों अटका रहा और आखिरकार 2023 में पास कैसे हुआ। नमस्कार, हमारा नाम है प्रेम चतुर्वेदी और भारत की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी आज की खास खबर की तरफ। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये विमेंस रिजर्वेशन बिल है क्या। ये बिल लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान कराता है, यानी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए। इसका मकसद है देश की आधी आबादी को राजनीति में बराबरी का मौका देना, महिलाओं की आवाज को मजबूत करना। लेकिन ये बिल इतना आसान नहीं था, इसे पास कराने में दशकों लग गए। अब आइए टाइमलाइन पर चलते हैं। 12 सितंबर 1996 ये वो तारीख है जब पहली बार इस बिल को लोकसभा में पेश किया गया। उस वक्त केंद्र में यूनाइटेड फ्रंट सरकार थी। बिल पेश तो हो गया लेकिन पास नहीं हो सका। विपक्ष और कुछ सहयोगी दलों ने इसका विरोध किया और बिल लटक गया। फिर आती है अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार। 1998 में एनडीए सरकार बनती है। वाजपेयी जी ने महिलाओं के सशक्तिकरण को अपनी प्राथमिकता बनाया। उन्होंने इस बिल को फिर से पेश करने का फैसला लिया। 1998 पहली कोशिश थी जब बिल लोकसभा में पेश किया गया, लेकिन विपक्ष ने हंगामा मचा दिया, सदन में नारेबाजी हुई और बिल पास नहीं हो सका। उसके बाद 1999 में दूसरी बार वाजपेयी सरकार ने फिर से बिल लाया। इस बार भी राजनीतिक समीकरण बिगड़ गए और कुछ पार्टियां बिल के खिलाफ खड़ी हो गईं। इसके बाद फिर एक बार ये बिल लटक गया। फिर साल आता है 2002। तीसरी कोशिश में सरकार पूरी तैयारी के साथ आई, लेकिन संसद का गणित फिर एक बार बिगड़ गया। विपक्ष ने बहस को इतना लंबा खींच दिया कि बिल पर वोटिंग तक नहीं हो पाई। उसके बाद वाजपेयी सरकार ने साल 2003 में एक आखिरी बार कोशिश की। दोस्तों, इस बार एनडीए सरकार ने बिल को पास करने के लिए पूरी तैयारी बना रखी थी। बिल को साल 2003 में 2 बार लोकसभा में पेश किया गया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खुद सभी पार्टियों की बैठक बुलाई। उन्होंने साफ साफ कहा, हम इस सत्र में बिल पास करवाना चाहते हैं, चाहे सहमति बने या फिर ना बने। बीजेपी की तरफ से विजय मल्होत्रा ने कहा कि विद और विदाउट कंसेंसस बिल पास होगा, लेकिन सदन का माहौल एकदम उल्टा पड़ गया। विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस और कुछ क्षेत्रीय पार्टियां बिल के खिलाफ पूरी तरीके से एकजुट हो गई। कुछ पार्टियां ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से कोटा की मांग कर रही थी। वो कहती थी सिर्फ महिलाओं का कोटा नहीं, ओबीसी और पिछड़ी महिलाओं को भी आरक्षण के अंदर आरक्षण चाहिए। ये मांग विपक्ष ने कर दी। उस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं हो पाया। मार्च 2003 में प्रधानमंत्री वाजपेयी ने फिर एक बार जोर दिया, लेकिन मई 2003 आते आते स्पीकर मनोहर जोशी जी को बिल को स्थगित करना पड़ा। सदन में हंगामा मच गया। विरोधी सांसद बिल में घुस आए। वे चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, इस रूप में बिल कभी पास नहीं होने देंगे। सत्र के बाकी दिन नारेबाजी, बैकआउट और गतिरोध में ही निकल गए। वाजपेयी जी ने 4 बार पूरी ताकत से कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहे। फिर आती है यूपीए सरकार। साल 2004 था जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने। यूपीए सरकार ने साल 2010 में इस बिल को राज्यसभा में पेश किया। 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में बिल पास भी हो गया, लेकिन लोकसभा में लाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। क्यों? क्योंकि यूपीए की सहयोगी पार्टियां, समाजवादी पार्टी और आरजेडी पार्टी ने साफ साफ धमकी दी थी कि अगर बिल लोकसभा में लाया गया तो हम समर्थन वापस ले लेंगे। मनमोहन सिंह सरकार इस डर से लोकसभा में बिल कभी ला ही नहीं पाई, कभी वो बिल को पेश कर ही नहीं पाई। बिल राज्यसभा में पास होने के बावजूद लटका रहा। फिर आता है
साल 2014 देश को एक नए प्रधानमंत्री मिलते हैं, नरेंद्र मोदी। अब एनडीए सरकार फिर सत्ता में आती है। 30 साल की लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार 20 सितंबर 2023 को लोकसभा में यह बिल सर्वसम्मति से पास हो गया। हाँ, आपने सही सुना, सर्वसम्मति से, लगभग बिना किसी विरोध के। फिर 21 सितंबर को राज्यसभा में भी पास हो गया। राष्ट्रपति जी ने इसे मंजूरी भी दी थी। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। बिल पास तो हो गया, लेकिन अभी लागू नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बिल में साफ साफ लिखा है कि ये आरक्षण तब तक लागू होगा जब देश में नई जनगणना होगी और उसके बाद डिलिमिटेशन यानी सीटों का पुनर्निर्धारण होगा। अभी 2026 में अगला सेंसस होने वाला है, लेकिन वो भी टल सकता है। डिलिमिटेशन उसके बाद होगी, मतलब 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले ये बिल लागू होने की उम्मीद कम है। तो सवाल ये उठता है, आखिर 27 साल क्यों लग गए? क्योंकि हर बार राजनीति ने महिलाओं के हक को पीछे ढकेल दिया। कुछ पार्टियां ओबीसी, एससी, एसटी महिलाओं के लिए अलग से कोटा मांगती रही। कुछ को डर था कि उनकी अपनी सीटें कम हो जाएंगी। कुछ ने इसे वोट बैंक की राजनीति बना दिया। लेकिन आज की तारीख में पहली बार बिल पास हो चुका है। ये महिलाओं के लिए एक बड़ा कदम है। कल्पना कीजिए, लोकसभा की 543 सीटों में से करीब 181 सीटें महिलाओं के लिए। ये ना तो सिर्फ महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएगा, बल्कि देश की नीति निर्माण में महिलाओं की सोच को जगह देगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, हर मुद्दे पर महिलाओं की आवाज और मजबूत होगी। दोस्तों, ये बिल किसी एक पार्टी की देन नहीं है। ये 4 प्रधानमंत्रियों की दशकों की कोशिश का नतीजा है। वाजपेयी जी ने नींव रखी, मनमोहन सिंह जी ने राज्यसभा तक पहुंचाया और 2023 में इसे अंतिम रूप मिला। तो अब सवाल ये है, क्या ये बिल वाकई महिलाओं को सशक्त बनाएगा या फिर ये हर बार की तरह सिर्फ कागजों पर रह जाएगा? आपको क्या लगता है? अपनी सोच कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल आज के लिए देश और विदेश की खबरों का प्रसंग यहीं पर थमता है। मिलते हैं कल रात आपको 8 बजे। हमारा नाम है प्रेम चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट। शुभ रात्रि।